स्वागत है भक्तजनों आपके अपने ही चैनल राधे राधे में। इस चैनल पे आपको आने वाले व्रत एवं त्योहारों के बारे में, उसके शुभ मुहूर्त, दिन, तिथि, समय और महत्व के बारे में बताया जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 1 फरवरी 2022 मंगलवार को है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। बिना व्रत कथा पाठ किए किसी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए कथा शुरू करने से पहले हम अमावस्या तिथि के बारे में कुछ जानेंगे। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस बार मौनी अमावस्या 1 फरवरी 2022 मंगलवार को है। हालांकि मौनी अमावस्या तिथि का प्रारंभ 31 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे से हो रहा है और ये अगले दिन 1 फरवरी को दोपहर के 11:30 तक होगा। लेकिन सूर्य उदया तिथि 1 फरवरी को होने के कारण स्नान और दान का योग इस दिन है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन और वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अतः भक्तजनों, अब हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता न मिला तो भूखे प्यासे एक बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की मां भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की मां को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए लाती हूँ। अतः प्रातः काल में आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहू ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया
और उसकी परेशानी पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताया, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यहाँ यह कथा समाप्त होती है। इस कथा के बाद आपको भगवान विष्णु के चरणों में जाकर उनको क्षमा याचना करनी है और साथ में आरती करना बिल्कुल न भूलें। अगर यह आपको व्रत कथा अच्छी लगी है, इसकी जानकारी अच्छी लगी है, तो कमेंट में एक बार जय विष्णु नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।